let me tell you a problem of what you do with your money and what others do with theirs, and it might make you feel better or maybe less judgmental. Okay, people do some crazy shit with their money. Okay, you know this, like buying lotteries and stuff, you know. So here's the thing, जैसे people from different generations, like हमारे मम्मी पापा दादा दादी, है ना, जैसे जैसे पीछे चले जाएंगे, तो what they have learned with, एक जैसे उनको जो पढ़ाई मिली, जो जिस तरीके से वो पले बड़े बड़े हुए, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, फिर जैसे पापा उन्होंने कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी, कैसे वो किस हालात में वो बड़े हुए, और हम ऑन द अदर हैंड किस हालात में हम बड़े हो रहे हैं। तो तीनों में बहुत अंतर है, राइट, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और तो हम कभी ये नहीं मान के चल सकते हैं कि जो उनके पैसों को लेकर उनकी जो ख्यालात है वो क्या उनसे मैच करे। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम जिस तरीके से हम पैसे खर्च करते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ में, उनके सोच नहीं मिलते हैं, और जनरली वो थोड़े अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी है वो दुनिया हमने नहीं देखी। तो वो अगर हमें कुछ बताते भी हैं तो वो हमारे समझ से परे है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहा, जैसे फॉर एग्जांपल 1990 का अगर हम रिसेशन की बात करें, तो जो उन समय उस समय से जो पहले के लोग के जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा या फिर जो भी अपने पैसों के साथ उन्होंने डिसीजन लिया होगा, तो वो बहुत अलग था, है ना। उनकी तो हालत ख़राब हो गई 1990 के रिसेशन में, लेकिन जो उनके बाद आए तो उनके लिए तो एक बून था, है ना। तो अगर आज हम जैसे हम अगर पढ़ने जाए, फाइनेंस पढ़ने जाए, इकोनॉमिक्स पढ़ने जाए, और अगर हम सोचे कि अगर हम ये देखते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ था, तो हम समझ सकते हैं ग्राफ से, चार्ट से, नंबर से, है ना, पॉइंटर से, कि हाँ इतना 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 स्टार्ट्स था, इतने लोगों का इतना पैसा डूबा, इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, और ऐसे ऐसे, है ना। हम बस एक आंकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम उस इंटेंसिटी को फील नहीं कर सकते हैं जिस इंटेंसिटी से उन्होंने फील किया होगा। क्योंकि इमोशनल, देखो, हर चीज़ नंबर नहीं होता है, हर चीज़ नंबर नहीं होता ना। तो जो इमोशनल भी होता है, पैसा और इमोशन बहुत ज़्यादा साथ साथ चलते हैं, है कि नहीं? आप इस बात को अग्री करोगे, है ना। हम कभी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बिना इमोशंस के नहीं कर सकते हैं, और आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई अगर कहता भी है कि ये पॉसिबल है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। तो अगर इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि कोरोना वायरस, ठीक है, 2020, तो हमने फील किया, हमने देखा है लॉकडाउन क्या होता है, कैसे हम सामान नहीं खरीद पा रहे थे, पूरे दिन घर में बंद थे, 6 महीना कहीं नहीं जा सकते थे। ऑल वी हैड वाज आवर लाइफ ऑन इंटरनेट, है ना। बस गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, यही थी ना हमारी दुनिया। लेकिन यही चीज़ अगर हम बताने जाएं कल होने वाले बच्चों को कि भाई देखो 2020 में ऐसे हुआ था, तो क्या वो उसी इंटेंसिटी से समझ पाएंगे जिस इंटेंसिटी से हम समझ रहे हैं? नहीं ना। तो सेम थिंग इज विथ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑल्सो, क्योंकि उनके डिसीजंस बहुत डिफरेंट तरीके से बड़े होके आ रहे हैं, और हमारे बहुत अलग तरीके से हमने अपने जो भी हमारे माइंडसेट है उसको तैयार किया है, ठीक है। जो इंसान गरीबी में पैदा हुआ है, वो इंसान रिस्क बहुत कम लेना चाहेगा अपने लाइफ में। वो नहीं चाहेगा कि उसका पैसा जो आज आया है वो अचानक से कल के जैसा, वो अपने कल को दोबारा से जीना तो नहीं चाहेगा, इज वॉट एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए वो इंसान कम रिस्क लेता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो इंसान अमीर, मतलब पैदा ही अमीर हुआ था, तो उसके लिए पैसा क्या है, उसके लिए इट्स जस्ट लाइक अ नंबर टू हिम। और उसके पास ये है, अब क्या कहते हैं उसको, ये वो अफोर्ड कर सकता है पैसा लूज करना, क्योंकि ही हैज़ दैट थिंग, वो अफोर्ड कर सकता है। एंड दैट इज द मेन रीजन वाई रिच पीपल मेक कंटिन्यू टू मेक मनी while the broke people or the poor people hesitate, and they are stuck in that circle only, in the loop only. And so this is what the first chapter of psychology of money constitutes. मैंने आपको बहुत ही कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करी है, ग्राफ्स के साथ समझा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं। चैप्टर 1 इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, सो दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी ऑफ मनी सेज। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, और वी विल गेट टू इट हाउ थिंग्स, है ना। धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे द कि आगे क्या होने वाला है। तो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट अस स्टे टुगेदर, लेट अस ग्रो टुगेदर, लेट अस लर्न टुगेदर। थैंक यू।